नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और नमस्कार, मैं हूं न्यूज रूम से आप सबके साथ अनूप। और खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक हाई वोल्टेज ड्रामे की करते हैं। जी हां, भागलपुर से खबर आई है जहां पुलिस जवान के साथ एक बाइक सवार लगातार उलझता गया और घंटों यहां ये ड्रामा होता गया। बताया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान को लेकर यहां पर पुलिस लोगों को रोक रही थी, लेकिन इस दौरान एक बाइक सवार से पुलिस वाले उन बाइक सवार को रोका पुलिस वालों ने, लेकिन यहां बाइक सवार पुलिस वालों से ही उलझ गया। घंटों यहां ये ड्रामा होता रहा और बाद में काफी देर तक चिक चिक होने के बाद बाइक वाले ने फाइन दिया और वहां से चलता बना। आप पूरा कर दीजिएगा। अगर मेरे घर फैमिली का मेंबर मर गाली दे रहे हैं, आपका फाइन बनाने का अथॉरिटी है, गाली देने का नहीं है। ये दिया है गाली है, नहीं गाली किसी का नहीं सुनेंगे, गाली किसी का नहीं सुनेंगे। हमने फाइन जमा किया, जो फाइन मेरा बनता था वो हमने जमा किया, फिर भी मुझे गाली दिया जा रहा है। हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए क्या गलत बोले। मेरा बयान लीजिए, कुछ पूछिए, आपको मत रोकिए, उनको जाने दीजिए। आप भी चलिए। चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। गाली दिया तो वो उसी टाइम पे हम इनसे मिलने, हम इनको बोले कि ये बोले गाली देने का क्या कारण था। गाली देने का कारण ये था, सुनिए ना, हम ये बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास, तो ये बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ तुम। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। इनको पकड़ा गया, इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था, इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरें, फाइन नहीं भरें। लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना, तो नहीं हम नहीं देंगे। शुरू में तो यही हुआ, मैटर यही है, मैटर यही है और कुछ नहीं है। गाड़ी का देखिए, आप पब्लिक हैं, आप स्वतंत्र है, कुछ भी बोलिएगा आपको सुनेगा लोग। और अब बात उस दावे की जिसमें कहा गया था कि इस बार पटना में जलजमाव नहीं होगा, लेकिन एक रात की बारिश ने सारे दावे की पोल खोल दी। और देखिए, एक रात की बारिश ने पटना की हालत खराब कर दी है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पानी नहीं जमा हो। हम आपको एक साथ 5 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या निगम ने दावे किए थे और क्या हकीकत सामने आई है। आप देखिए, इको पार्क में भीषण जल जमाव है, तो डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास में भी बाढ़ का पानी आ गया है। विधानमंडल में घुटनों तक पानी जमा हो गया है, तो कई सरकारी विभाग जिससे विश्वेश्वरैया भवन से चलते हैं, यहां भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इन 5 तस्वीरों को देखकर उन दावों की याद आ गई है जिसमें कहा गया था कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन उन दावों की सच्चाई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। पटना में कल देर रात हुए बारिश से कई सारे इलाके जलजमाव से भर चुके हैं और ऐसे में कई इलाका ऐसा है जहां पर पता ही नहीं चल पा रहा कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है पटना के पटेल नगर में, जहां पर पटेल नगर नाले के बगल में सड़क भी बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नाला कहां है और सड़क कहां है। हालात इतने खतरनाक बन गए हैं कि अगर जरा भी लापरवाही हुई तो इंसान सीधे मौत के सफर पर निकल पड़ेगा। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट देखिए। कल देर रात के बाद पटना में हुई बारिश ने पटना के कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति कर दी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटेल नगर नाले की तस्वीर। और आप देखिए, नाला और सड़क दोनों बिल्कुल एक बराबर हो गया है और इसमें इतना ज़्यादा खतरा है कि ठीक हम बाईं ओर जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो नाला है और इस नाले में इतनी ज़्यादा गहराई है कि कोई अगर इसमें गलती से भी गिरा तो उसके बचने की संभावना क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए, इसी
पानी के बीच में लोग आने जाने को मजबूर है और परिस्थितियां हर साल होती है। नगर निगम हर बार ये दावा करता है कि जल जमाव की स्थिति नहीं होने देंगे, लेकिन कल देर रात हुई बारिश ने पटना के पटेल नगर की स्थिति क्या कर दी है वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वाहन से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें रुकना पड़ रहा है और घुटने से ज़्यादा पानी हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नाले के बगल में सड़क ऐसा दिख रहा है मानो तालाब सा हो, और किधर नाला है किधर सड़क है, अगर कोई अनजान आदमी इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्थिति है पटेल नगर नाले की। यहाँ के स्थानीय हम इससे पूछते हैं कितना खतरनाक स्थिति हो गई। ये नाला लगभग 10 से 12 फीट गड्ढा है और इसके बाउंड्री नहीं है, और आए दिन इस पे हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई मोटरसाइकिल कोई ना कोई साइकिल जाता है। 1-2 आदमी का डेथ भी हुआ है इस नाले में गिरने के बाद। और आज तो स्थिति ये है कि अभी तो इतना खतरनाक हुआ है कि कोई भी पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, पानी और रोड कहाँ है। तो देखिए स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर नाराज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर निगम बार बार ये दावा करता है कि जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। कल देर रात हुई बारिश के बाद जो पटेल नगर नाला है जो बाबा चौक से होते हुए पानी टंकी एन कॉलेज पानी टंकी की ओर जाता है, और वहाँ पे इसी नाले के रास्ते से जाना पड़ता है। और हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसे देखकर समझिए कितनी खतरनाक स्थिति इस वक्त पटेल नगर नाले की हो गई है। इस नाले को देखिए और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि नाला किधर है और सड़क किधर है। तो यही परिस्थितियां पटना के कई इलाकों की है। तो हमने अभी तस्वीर आपको दिखाई पटना के पटेल नगर की। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो एक रात की बारिश ने पटना में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सिर्फ आम लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, सरकारी दफ्तर भी इससे अछूते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वेश्वरैया भवन की करते हैं, जहां कई सरकारी दफ्तर हैं, कई विभाग हैं, लेकिन यहां भी जल जमाव है। यहां सरकारी गाड़ियां देखिए पानी में तैरती नजर आई हैं, और इस भवन में पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभाग हैं। शनिवार होने के बावजूद यहां ड्राइवर से लेकर कर्मचारी तक पहुंचते हैं। ये सभी जल जमाव के बीच किसी तरह अपने काम को यहां कर रहे हैं। यह तस्वीर है पटना के विश्वेश्वरैया भवन की। विश्वेश्वरैया भवन के नाम से सभी लोग परिचित हैं, और पटना का ये महत्वपूर्ण सरकारी भवन जहां पर बिहार सरकार के कई विभाग हैं, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, इसके अलावा परिवहन विभाग हो, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इसी सरकारी भवन में स्थित हैं। और सरकारी गाड़ियां जो हैं देखिए किस कदर पानियों में डूबी हुई हैं। जो ड्राइवर हैं उन्हें भी अपने साहब तक जाना है इन गाड़ियों को लेकर, लिहाजा लोग इसी पानी में प्रवेश कर रहे हैं और घुसकर अपनी गाड़ियों को यहां से ले जा रहे हैं। देखिए तस्वीर, अब एक गाड़ी जो है यहां से निकल रही है, इसी पानी में जो ड्राइवर है वो लगातार जा रहे हैं। और आज भी शनिवार है, लेकिन कई कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उन्हें जाहिर सी बात है परेशानी हो रही है। और सीवरेज सिस्टम वाकई में किस कदर है राजधानी पटना का, चाहे वो आम इलाकों में बने मकान हो या पॉश इलाके में। ये बेली रोड से सटा हुआ भवन है, तस्वीर देखिए, बेली रोड है बगल में। राजधानी पटना की महत्वपूर्ण सड़क है बेली रोड, बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। और बेली रोड में इस कदर परेशानी है, जाहिर सी बात है अब जो ड्राइवर हैं उन्हें भी काफी परेशानी हुई होगी। हम इन्हीं से बात करते हैं। पानी में घुसकर जाना पड़ा आपको? हाँ सर। ये बराबर पानी लग जाता है? हाँ बराबर लग जाता है, लेकिन निकल जाता भी है। वाकई में कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की दुश्वारियां लेकर आता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन नियति बन चुकी है इसलिए वे अभ्यस्त भी हो चुके हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ये हाल सिर्फ विश्वेश्वरैया भवन का नहीं है, बल्कि पटना के जीपीओ गोलंबर पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी जल जमाव हो चुका है, और जितने अधिकारी जीपीओ में काम करते हैं वो सब अब पूरे पानी में ही डूबकर अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए पटना जीपीओ का ये ऑफिस है, जहां पर जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो घुटने भर पानी में वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर तो हाथ में जूता लेकर कार्यालय के अंदर जाते दिखे। कर्मचारियों का कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है, तो उनकी यही नियति है। देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात कुछ घंटे की बारिश हुई है, और इस कुछ घंटे की बारिश ने बिहार के सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस को डुबो दिया है। देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाजा नहीं लग सकता है कि ये जल जमाव की तस्वीर है। वाकई में यह तस्वीर देखने पर लगता है एक बारगी की ये बाढ़ग्रस्त इलाके की तस्वीर है, और बिहार का सबसे बड़ा ये पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, और ये किस कदर
पानी में डूबा हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस है, महत्वपूर्ण काम होता है, लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। जाहिर सी बात है आज भी डाक विभाग की महत्ता बनी हुई है। तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं डाक विभाग से संप्रेषित होती हैं और इस हालात में लोग इस पोस्ट ऑफिस में कैसे पहुंचेंगे आप देख रहे हैं। कैसे जो डाक विभाग के कर्मी हैं या फिर जो आम लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं। और ये जीपीओ का हाल है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, ये सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर डाक विभाग के सबसे बड़े अफसर बैठते हैं और वहां का सीवरेज सिस्टम देखिए किस कदर पानी ने उसे धो दिया है। एक कर्मी है जो जा रहे हैं, इसी हालत में जाते हैं आप। अब यही हालते है तो जीपीओ न है, जीपीओ का ही हालत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नहीं दिखता है। ये है दुर्भाग्य, इसको आप कहना चाहिए, इससे भी दुर्भाग्य क्या होगा। रिस्क भी है इतना पानी में जाना। क्या नाम है आपका? नरेश प्रसाद। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि जब पानी पड़ता है तो इसका तो यही ये हाल। बताइए, रात में कुछ ही घंटे की बारिश हुई, रात भर तो बारिश हुई भी नहीं जी और तब ये हाल। हाँ, ये तो पानी नहीं निकलता है सर, तो क्या करें? क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं निकलता है बढ़िया से। निकास नहीं है यहाँ, जी जी निकास का। जी इतना पानी में घुस के जा रहे हैं जी आप लोग पानी। जी हाँ, क्या कर दे, जाना तो है ना सर। जी क्या नाम है? अजय नाम है। अजय जी, आप देखिए बड़े हाकिम जो है वो कार से उतरेंगे, उनके लिए कार है लेकिन उन्हें भी कार जो है सीढ़ी तक ही पहुंचाएगा। और वो डिप्टी साहब हैं, जैसा कि जो डाक कर्मी है वो बता रहे हैं, और वो भी कार से चले आए हैं। देखिए उनका भी अब बैग जो है वो निकाला गया है और लिखा हुआ डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर पटना जीपीओ, और वो भी इसी पानी में देखिए अब वो भी जल जमाव के बीच जाने को मजबूर दिख रहे हैं। तो ये हाल है जीपीओ का, जहां आम से लेकर खास लोग सभी परेशान हैं। निचले स्तर से ऊपर के स्तर के कर्मचारी, डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर पटना जीपीओ, इनकी ये गाड़ी है और ये भी जो है इस भीषण जल जमाव में कार्यालय के अंदर चले गए। निश्चित तौर पर यह पटना की नियति बन चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना जीपीओ परिसर की तस्वीर तो आपने देख ली। अब चलिए आपको बोरिंग रोड की तस्वीर दिखाते हैं जो चौंका रहे हैं। जी हां, चौंकाने वाली बात यह कि यहां भी पानी भरा हुआ है और यह पानी जो है नगर निगम के दावों की कलई खोल रही है। हमारे सहयोगी संजय की रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात अच्छी खासी बारिश हुई है और बारिश के बाद ये पॉश इलाका है बोरिंग रोड, वहां की ये तस्वीर देखिए आप। किस कदर जल जमाव की जो समस्या है उसको झेलने को लोग मजबूर दिख रहे हैं। घरों के अंदर तक पानी चला गया और पॉश इलाका है ये बोरिंग रोड का, वहां की ये तस्वीर है। आम हो या खास सभी इलाकों में कमोबेश जल जमाव की तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है और दूर दूर तक आपको सड़कों पर इसी तरीके से देखिए पानी मिलेगा। लोग जो है वो इस जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अपने स्तर पर लगे हुए हैं। हालांकि एक तस्वीर सुखद तौर पर देखने को मिल रही है, जो नगर निगम के कर्मी हैं वो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, मुस्तैद दिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल जमाव की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। इस बार राजधानी पटना में बारिश के मौसम में जब से मानसून आया, नगर निगम अपने स्तर पर जरूर सक्रिय रहा है। दिन हो या रात निगम कर्मी सड़कों पर निकल जाते हैं और मकसद यही है कि जितना जल्दी हो सके जल जमाव की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी है कि यहाँ पर अब भी लोग जल जमाव की समस्या को झेलने को अभिशप्त हैं और जो निगम कर्मी हैं वो भी निकले हुए सड़कों पर। ये आप लोग हर इलाके में इसी तरीके से हटा रहे हैं? जी जी हाँ हाँ, हर जगह जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मी लोग हैं? हाँ, हम लोग सब नगर निगम कर्मी हैं। लेकिन एक बात है कि बारिश होने के बाद जल जमाव अब भी पटना में हो जा रहा है। मेन बात है कि सर यहाँ का राजेश पथ का पानी मोहनपुर का ओवरलोड होने के कारण यहाँ पानी जमा हो जाता है। जल निकासी के लिए जो पाइपलाइन है उसमें पानी पूरा नहीं जा पाता है। पानी पूरा जा रहा है, पानी तो पूरा जा रहा है। आपका सम्प हाउस पूरा पानी खींच रहा है। सम्प हाउस अभी लेवल ज्यादा, लेवल डाउन होगा उसके बाद पानी बारिश होना इसकी एक वजह है। हाँ, ज्यादा बारिश हो जा रहा है उसके एक वजह। हाँ, उसके वजह से थोड़ा पानी रह जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और देर रात हुई इस बारिश ने पटना के इको पार्क को भी अपने जद में लिया है। इको पार्क के आसपास जल जमाव हो चुका है, जिसकी वजह से आज के लिए इको पार्क को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको इको पार्क की दिखा रहे हैं। ये इको पार्क के अंदर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में इको पार्क को बंद किया गया है। सुबह सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, लेकिन पानी भर जाने की वजह से वो लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, लिहाजा एहतियात के तौर पर इको पार्क को भी बंद कर दिया गया है। जल जमाव की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं इको पार्क में। और इको पार्क का क्या नजारा है ये देखिए आप, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इको पार्क को आज आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है भीषण जल जमाव की समस्या की वजह से। और देखिए इको पार्क में जो झूला पार्क है उसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और अभी अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग पहुंचे हैं इको पार्क में वो यहां से निकल जाए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी इको पार्क में, वैसे में एहतियात के तौर पर चारों तरफ चूंकि जल जमाव है और जल जमाव कम नहीं है, निश्चित तौर पर यह भीषण जल जमाव है। जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी हैं। और देखिए झूला पार्क में जितने भी झूले हैं वो सभी पानी में डूबे हुए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है किसी तरह का रिस्क जो है इको पार्क प्रशासन जो है वो नहीं उठाना चाह रहा है। लिहाजा अनाउंस किया जा रहा है बार बार कि जो भी इको पार्क में लोग हैं वो बाहर निकल जाएं, क्योंकि आज हालांकि आज शनिवार है और शनिवार को इको पार्क खुला रहता है, लेकिन पटना के लोगों के लिए भी एक खबर है कि वो इको पार्क नहीं आए, क्योंकि इको पार्क को बंद कर दिया गया है। नगर निगम के लोगों को सूचना दी गई है कि वो यहाँ पहुंचे और जाहिर सी बात है जिस कदर ये भीषण जल जमा हुआ है ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी इको पार्क में आते हैं एहतियात के तौर पर। अब इको पार्क को आम लोगों के लिए बंद किया जा रहा है और न्यूज 18 भी लोगों को यह जानकारी दे रहा है कि वो इको पार्क नहीं पहुंचेंगे। और देखिए ये जल जमाव शायद ये पहला मौका है जब इको पार्क में इस कदर भीषण जल जमाव हुआ है और ये परेशानी लोगों के लिए, आज शनिवार है, अधिकांश लोगों की छुट्टी का दिन होता है और इसके बावजूद आज लोग छुट्टी के दिन का जो मजा है इको पार्क में अपने परिवार के साथ नहीं उठा सकेंगे जिस कदर जो जल जमाव है। ऐसे में लोगों को भीषण परेशानी जो है वो साफ तौर पे हो रही है। तो निश्चित तौर पर जल जमाव की समस्या आम से खास इलाके और यहाँ तक कि पटना के इको पार्क में भी, और आज इको पार्क आम लोगों के लिए बंद किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए एक दिन की बारिश में पटना का क्या हाल हो गया और जरा सोचिए कि अगर ऐसी बारिश लगातार कई दिनों तक होती है तो क्या होगा। कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसम और जो इस बार मानसून है वो बिहार के लिए मेहरबान साबित होने वाली है। राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात भी हो सकती है। हमारे सहयोगी संजय की रिपोर्ट देखिए। मानसून बिहार पर मेहरबान बना हुआ है, यही कारण है कि बिहार में इस मानसून में लगातार बारिश भी हो रही है। शुक्रवार से लेकर आज भी बारिश हुई है। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर में बारिश हो रही है और हालांकि अभी हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन कुल मिलाकर जो झारखंड के आसपास चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है उससे बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक वज्रपात और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का यह दावा भी है। हालांकि यह बारिश एक साथ सभी इलाकों में नहीं होगी, ऐसा भी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रभाव से बने बादलों को किसी मजबूती मौसमी सिस्टम का साथ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में स्थानीय प्रभावों से टुकड़ों में बादल तो बन रहे हैं जो नमी और तापमान को पाकर वज्रपात की स्थिति की मुख्य वजह वो बन रहे हैं। यही वजह है कि विभिन्न जगहों पर शहर के एक हिस्से में बारिश हो रही है जबकि दूसरे हिस्से में जमीन सूखी रह जा रही है। फिलहाल मुजफ्फरपुर और आसपास के जो उसके इलाके हैं वहां भी शुक्रवार से बारिश हुई है और राजधानी पटना में भी शुक्रवार की रात भीषण बारिश हुई और यही कारण है कि कुछ घंटे की बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। बहुत देर तक बिजली भी कड़कती रही देर रात में और हालांकि मौसम जो है वो अभी हल्की धूप निकली, फिर बादलों ने सूरज को अपनी ओट में ले लिया है। तो मौसम लगातार सुहावना बन रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि पिछले कुछ 2-3 दिनों पहले जो उमस महसूस कर रहे थे लोग, वो फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है और लोग मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो राजधानी पटना के कई इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर जल जमाव से स्थिति काफी ज्यादा खराब है और लोग भी परेशान हैं। अब आपको बिहार के अन्य जिलों की भी तस्वीर दिखाते हैं। बात करेंगे आरा की, तो आरा में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से पुल पर पानी जमा हो गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही उनके जान को जोखिम में डाल रही है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से लोग अपने जान को जोखिम पे डालकर क्रॉस कर रहे हैं। और जब इन लोगों से बातचीत की गई, पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ यही विकल्प रह गया है। तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है, पानी रेलवे लाइन क्रॉसिंग के नीचे पानी गाड़ी से पानी होता है, बाढ़ आता है। तब तक ओवर ब्रिज नहीं बने तब तक हम लोग कुछ दिक्कतें रहेगा हर दिन। मैंने ओवर ब्रिज अभी नहीं है यहाँ पे, नहीं है। चाहते हैं कि और बन जाए यहाँ पे। हाँ, हम लोग चाहते हैं, सुविधा हम लोग को चाहिए। देखिए इधर मुंगेर को संभावित बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाई जा रही है। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग सरकारी स्तर पर भी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, और इसे लेकर काम भी किया जा रहा है। जिले के 101 पंचायतों में से 33 पंचायत ऐसी हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। इन्हें गंगा के कटाव से बचाने के लिए हर साल कटाव निरोधक कार्य यहां किए जाते हैं। प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया जाएगा। ने पूर्व बाढ़ के पूर्व जो क्षतिग्रस्त गांव हैं और वहाँ के नागरिक कौन कौन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी सूची बना रही है। उनको बाढ़ से निजात पाने के लिए हर एक तरह की सुविधा कर रहे हैं। जो गांव डूब जाता है उसके लिए वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे, जब खतरा के निशान से पानी बहेगा तो उसके लिए व्यवस्था भी सरकार कर रही है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, इसके लिए गुजरात में अनोखी पहल की गई है। प्रभावशाली लोगों की मदद से इस अभियान को शुरू किया गया और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। गुजरात के कुछ इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी। लोग टीका लेने से झिझक रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बड़ी समझदारी से इस मुसीबत का तोड़ निकाल लिया, जिसका असर है कि अब लोग बेझिझक घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। हम लोग ने शेरुल्लाइल मौज़म में जो हमारा महीना है रोजे का, उसमें रात को सब ने जमा होके ये कैंप के अंदर वैक्सीनेशन लिए। तो अपील करता हूँ कि सब लोग जरूर ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले ले ताकि हम ये महामारी को हरा सके। दरअसल गुजरात के पंचमहाल और साबरकांठा जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में लोग टीका लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जानकारी का अभाव है, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला, जिसके तहत पहले तो वहां के प्रभावशाली लोगों की मदद से स्थानीय लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में सटीक जानकारी दी गई और फिर उन इलाकों में रात के वक्त वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। पूजा के बाद भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं कि साहब रस्सी टीका लगवाना है। इसीलिए जो सरकार द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक वो टाइम फ्रेम में देर रात तक भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और ये लोग कोऑपरेट करते हैं। ये तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां रमजान के वक्त से ही रात में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साबरकांठा, पंचमहाल जैसे कई जिलों में आज ये तस्वीरें आम हैं। अब यहाँ लोग खुद ही मान रहे हैं कि टीकों को लेकर उनकी आशंकाएं दूर हो गई हैं और वो अब अपने घर वालों को भी टीका लेने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लेकर आ रहे हैं। हमारे धर्मगुरु और आगे वालों ने हमको बताया वैक्सीन अत्यंत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हमने ले चुके हैं। सबको घर घर जाके समझाया है कि भाई अभी ये वैक्सीन लेना जरूरी है और इसको लेने से बहुत आगे जाके भी फायदा है। अभी पहला डोज तो लोगों ने ले चुके हैं। अभी हम नाइट में भी, रात को भी लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। रात्रि वैक्सीनेशन कैंप का कॉन्सेप्ट गुजरात के कई जगहों पर हिट हो रहा है। दिन की मशरूफियत के बाद स्थानीय लोग आराम से टीका ले रहे हैं
उम्मीद है अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले वक्त में गुजरात टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।